Good morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mandsaur, Palampur. Today I am here for our chapter number 7, Indian Location Border Area and the Physiography of Class 7, Part 2. Students, हमने पार्ट 1 में हमने पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जो हमारा एरिया था, जो हमारा फिजियोग्राफी का जो हमारे 2 पार्ट्स थे, हमारे जो फिजियोग्राफी के हमारे जो 6 पार्ट्स थे हमने वो देखे थे स्टूडेंट्स। उसके अंदर हमारा जो हमारा फर्स्ट पार्ट था जो नॉर्थर्न माउंटेन रेंज हमने वो देखा था। ओके, आज जो हमारे इसके बाकी के जो 5-6 पार्ट बचे हैं वो हम सारे देखेंगे। ओके, जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट हम जो इसका फर्स्ट था नॉर्थर्न माउंटेन रेंज वो हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं स्टूडेंट्स। अब सेकंड में हम देख लेते हैं द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तब अब यहाँ पे आपको देखो मैप में दिया भी गया है जो प्लेन्स बताए गए इंडिया के अंदर। द प्लेन्स टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन रेंज आर फॉर्म बाय द एल्यूमिनियम प्रोडक्ट बाय द हिमालयज एंड द पेनिनसुलर रिवर्स। अब आपको यहाँ पे बताया गया जो प्लेन्स है वो किससे बने गए हैं। माउंटेन रेंज के अंदर जो नॉर्थर्न माउंटेन रेंज है, एल्यूमिनियम जो प्रोडक्ट जो ब्रॉट है, कैसे ब्रॉड किया जाता है, हिमालय से ब्रॉड किया जाता है और वो भी पेनिनसुलर रिवर के थ्रू। दे कवर द वास्ट एरिया ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया। और ये जो मोस्टली पार्ट जो ऊपर का पार्ट है इसका नॉर्थर्न वाला जो पार्ट वो मोस्टली ज़्यादातर वो कवर करता है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। तभी वो किसके नाम से जाना जाता है, नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स के नाम से जाना जाते हैं। द प्लेन्स मेड बाय द रिवर आर सो वास्ट दैट देर इज that it is one of the largest plain in the world formed by the rivers। और जो प्लेन्स और रिवर्स के बहुत ही लार्जेस्ट और जो वर्ल्ड के अंदर से नाम जाने जाते हैं। सबसे बड़े में बड़ा जो वर्ल्ड के जो फॉर्म्ड लार्जेस्ट प्लेन होते हैं कौन से, नॉर्थर्न प्लेन्स है। Due to the vastness of these plains, it is the one of the most prosperous and the polluted areas of India। अब ये क्या, जो ये वास्टनेस इतना बड़ा है उसके वजह से क्या होता है, प्लेन्स के वजह से, कि इसका जो मोस्ट प्रॉस्परस एरिया और जो पॉपुलेटेड जो उसका पॉपुलेटेड एरिया है हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा है। अब आपको यहाँ पे देखो रिवर्स का भी दिया गया है, जो मैप आपको बताया गया स्टूडेंट्स कि ये वाली रिवर्स यहाँ से फ्लो होती है, ये वाली रिवर्स यहाँ से फ्लो होती है। आपको ऊपर से दी गई, जैसे हमारे गुजरात के अंदर साबरमती है, माई है, नर्मदा है, तापी है बताई गई है। नीचे साउथ के अंदर कावेरी है, ये तुंगभद्रा है, कृष्णा है, ये सारी बताई गई है। गोदावरी है इधर ऊपर जैसे कि बताई गई है, दाल है, सतलुज है, बहुत सारी जैनतल है, झेलम है, जन्म है, रवि है, इंडस है, ये सारी रिवर्स आपको बताई गई है ऊपर नॉर्थ में। अब इधर है हमारी जो ईस्ट में है बांग्लादेश के आगे ब्रह्मपुत्रा है, कोसी है, गंगा है, इस साइड से जाती जो वो। अब ये सारी की सारी रिवर्स आपको यहाँ पे ईस्ट के इस साइड में जो बताई गई हैं, ये सारी रिवर्स आपको स्टूडेंट्स लर्न करनी है। मैं आपको इस मैप के अंदर पूछ सकता हूँ कि आपको जो इंडिया के रिवर्स है के लेक्स है आपको बताया गया। लेक्स भी आपको यहाँ पे सिंबल करके बताए गए हैं कि इधर इधर लेक्स है और किस किस साइड रिवर्स है, वो सारी चीज़ें भी आपको बताई गई है। सो आपको लर्न कर लेना है कि कौन सी रिवर कहाँ पे है और कौन सी लेक्स कहाँ पे है। मैं आपको एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकता हूँ। सो ये मैप आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने लर्निंग के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और नहीं तो मोस्टली आपके टेक्स्ट बुक में तो दिया ही गया, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तो भी चलेगा। अब इसका जो हमारा थर्ड टॉपिक है, जो सेंट्रल एंड द डिकेन प्लेट्यूज ऑफ द इंडिया, वो हम देख लेते हैं। अब आपको ये प्लेट्यूज का भी आपको देखो यहाँ पे पूरा के पूरा दिया गया है कि किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर द सेंट्रल एंड द डिकेन प्लेट्यूज लाई इन द साउथ ऑफ द प्लेन ऑफ द नॉर्थ इंडिया। अब इसको क्या बताया गया है, जो हमारा सेंट्रल डिकेन जो प्लेट्यूज है वो कहाँ पे, साउथ ऑफ द प्लेन पे हमारे जो नॉर्थ इंडिया के अंदर है वो वहाँ पे हमें बताया गया है। दे आर स्प्रेड लाइक अ ट्राइंगल सराउंडेड बाय द वाटर बॉडीज ऑन द 3 साइड। और वो इस तरीके से फैला हुआ है कि कोई जैसे कोई ट्राइंगल सराउंडेड होता है ना वाटर बॉडीज़ के 3 साइड, इस तरीके से वो फैला हुआ है। सो इट इज़ कॉल्ड द पेनिनसुला। तभी इसको हम किस नाम से, पेनिनसुला के नाम से बोलते हैं।
इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास मेड अप ऑफ अ रॉक, और जो ये क्या है हमारा ओल्डेस्ट लैंड मास है रॉक के अंदर। द रिफ्ट वैली ऑफ द नर्मदा एंड द सोन रिवर आर लोकेटेड इन दिस प्लेट्यूज, और जो नर्मदा रिवर आपको स्टूडेंट्स मैंने आगे भी बताई वो, और जो सोन रिवर है वो इसके ऊपर से यहाँ से मोस्टली आपको देखने मिलती है। द प्लेटूज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, और जो प्लेटू है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। द मालवा प्लेटू टू द नॉर्थ एंड द डिकेन प्लेटू टू द साउथ। कौन से है, दो है, मालवा प्लेटू नॉर्थ के अंदर और डिकेन प्लेटू साउथ के अंदर। द सॉइल इन दिस प्लेटू इज़ नॉट वेरी फर्टाइल, और जो सॉइल था वो क्या होता, फर्टाइल था नहीं, बट बिकॉज इट इज़ अ ब्लैक दिस एरिया यार्ड अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स एंड इज़ ऑल्सो अ ट्रेजर हाउस ऑफ मैनी मिनरल्स। और इसके अंदर क्या है, बट इसके अंदर जो हमारी इसकी जो सॉइल है वो कैसी है, ब्लैक है। इसका जो एरिया यार्ड है वो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स का वो क्या, ट्रेजर हाउस ऑफ मैनी मिनरल्स, और इसकी वजह से क्या ब्लैक सॉइल है तो इसका मिनरल्स भी इसके अंदर सारे बहुत सारे है। सो ये था हमारा सेंट्रल एंड डिकेन प्लेटूज ऑफ इंडिया। इसका जो 4th टॉपिक है वो है कोस्टल प्लेन्स। अब हम कोस्टल प्लेन्स देख लेते हैं। द इंडिया इज सराउंडिंग बाय द सीज ऑन ऑल द 3 साइड्स। अब हमें पता है कि इंडिया के सराउंडिंग क्या है, 3 साइड से पूरा सी है। द कोस्टल लाइन इज अप्रोक्सीमेटली 7517 किलोमीटर लॉन्ग। कोस्टल लाइन इसकी कितनी है, 7517 किलोमीटर लॉन्ग इसकी कोस्टल लाइन्स है। द कोस्टल रीजन इज मेड अप ऑफ द नैरो प्लेन्स, और जो कोस्टल रीजन है पूरा किससे बना गया है, नैरो प्लेन से बना गया है। द ओशियंस लाई ऑन द वन साइड ऑफ द कोस्टल प्लेन्स वाइल द पेंसुलर प्लेटू लाइज ऑन द अदर। अब जो ओशियन जो है लाइज एक साइड पे आता है, और जो कोस्टल प्लेन्स है वो प्लेटूज का वो कौन सा है, दूसरी साइड आता है। द रीजन लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट इज नोन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और उसका जो रीजन है जो ईस्ट के टाइप में जो बचता है ईस्टर्न घाट्स वो उसे हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। इट इज़ अ वेल नोन फॉर इट अ फिशरिंग इंडस्ट्री, और ये किसके लिए स्टूडेंट्स जाना जाता है, फिशरिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है। जैसे कि चेन्नई में है, पुंडीचेरी में है, मछलीपट्टनम में है, एंड द विशाखापट्टनम आर वेल नोन पोर्ट लोकेटेड एट द ईस्ट कोस्टल प्लेन्स। और ये आपको जो 4 पोर्ट बताए गए हुए क्या है, वेल नोन बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स है, कहाँ पे आए, ईस्ट के साइड आए हुए है। द रीजन लाइंग टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज नोन एज द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब जो रीजन अब जो वेस्ट के साइड आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ही बोलेंगे स्टूडेंट्स। इट इज़ ए नैरो देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब जो ईस्ट के साइड है उसके कंपैरिजन में अगर हम देखा जाए तो ये क्या है, नैरो है, मीन्स पतला है उसके कंपैरिजन में। दिस एरिया इज अ ब्लैक फर्टाइल सॉइल विद द एल्यूमिनियम डिपॉजिट विच इज़ अ कॉन्क्रीव टू द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स। और यहाँ पे क्या है, ये जो इसकी सॉइल है कैसी, ब्लैक फर्टाइल सॉइल है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा एल्यूमिनियम डिपॉजिट है इसके अंदर, और साथ ही साथ इसका जो क्रॉप है उसमें भी क्या, कॉन्ड्यूस ऑफ अ क्रॉप, जो ग्रोथ होता है उसमें भी अच्छा होता है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज रिनोव फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड द फिशरिंग इंडस्ट्रीज। और जिसका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है वो भी क्या होता है, इसके ट्रांसपोर्टेशन सर्विस और फिशरिंग इंडस्ट्रीज भी अच्छी है यहाँ पे। द मेजर पोर्ट द सिटीज़ लाइक, यहाँ पे जो हमारे वेस्ट के अंदर मेजर पोर्ट कौन कौन से हैं, मुंबई, कंडला, मगलुआ, कलिकत, इसमें फिर त्रिपुत्रम आर लोकेटेड इन दिस रीजन। ये सारे के सारे पोर्ट आपको स्टूडेंट्स आपको कोस्टल प्लेन में देखने मिलते हैं। ओके, ये था हमारा कोस्टल प्लेन स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो हमारा है वो आर्चिपेलागोस इज़लैंड। ओके, a piece of a land smaller than a continent that is surrounded by the water is as island। अब इसलैंड को हम क्या बोलेंगे, एक छोटा सा पार्ट लैंड का जो सराउंडेड किससे हो, वाटर से हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इज़लैंड बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ मैनी सच इज़लैंड फ्रॉम एन आर्चिपेलागो। अब आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको इज़लैंड से इस तरीके के आपको आर्चिपेलागो जैसे देखने मिलते हैं, जैसे है लक्षद्वीप एंड द माइनिको इज़लैंड आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। अब आपको 2 बताए गए कौन कौन से, द अंडमान एंड द मिनिको, जो इज़लैंड है आपको अंडमान सी के अंदर बताए गए हैं, जो वेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर है। वेयर एज द अंडमान एंड निकोबार इज़लैंड आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द इंडिया। और ये बे ऑफ बंगाल है हमारा ये पूरा पार्ट, वहाँ पे अंडमान एंड निकोबार एक छोटा सा इज़लैंड है, वहाँ पे ये सारी आप चीज़ें
वहाँ पे आपको ये छोटे छोटे आइलैंड देखने मिलते हैं। ओके, जो हमारा लास्ट है वो है डेजर्ट। अब डेजर्ट ऑफ द राजस्थान लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंज। अब जो डेजर्ट है हमारा कहाँ पे, राजस्थान के अंदर है, वेस्ट पार्ट के अंदर, वो भी अरावली माउंटेन रेंज के वहाँ पे है। द सॉइल हियर इज़ अ सैंडी एंड द क्लाइमेट इज़ ड्राई एंड द अनबेरेबल। और जो यहाँ का जो सॉइल है वो कैसी है, सैंडी सॉइल है। ओके, इसका क्लाइमेट क्या होता है, एकदम ड्राई है, गर्म और अनबेरेबल, એટલે हम यहाँ पे ज़्यादातर टाइम तक रह सकते हैं नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रीजन रिसीव द लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ द एनुअल रेनफॉल। मोस्टली ये रीजन ऐसा है कि 20 सेंटीमीटर कम से कम बहुत ही कम, उससे कम रेनफॉल यहाँ पे होती है, वो भी एनुअली रेनफॉल की बात करेगी स्टूडेंट्स यहाँ पे। हैंस इट फेस वाटर स्टोरेज एंड द रिमेन ड्राई। और इसके वजह से क्या होता है, पानी वहाँ पे होता नहीं है तो वो क्या सूखा के सूखा ही वहाँ पे रहता है। बैरन एंड द अनहेबिटेड, अरे ये क्या हो गया, सॉरी, स्टोरेज रिमेन्स ड्राई बैरन एंड द, हाँ सॉरी कंप्लीट था स्टूडेंट्स, वो रिमेन ड्राई बैरन एंड द अनहेबिटेड मीन्स वहाँ के उस तरीके की हैबिट बन गई कि वहाँ पे सूखा ही रहता, पानी आता नहीं, रेगुलर रेनफॉल होती नहीं है, तो उसके वजह से वैसे की वैसे पूरी ज़मीन ड्राई रहती है। ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ द वाटर एंड द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द बेसिक नेसेसिटी द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन इज़ वेरी लेस। और वहाँ पे क्या, उसके वजह से जो हमारा पॉपुलेशन है हमारे जो इंडिया की, वो भी क्या है, बहुत कम है। क्यों कम है, क्योंकि वहाँ पे देखो आपको वाटर एक तो मिलता नहीं है ठीक से, और साथ में जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो भी वहाँ पे बहुत कम है, बाकी सब सिटीज़ या हम स्टेट्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो। द डेट प्लम्स एंड द कार्निवल्स पुल्स बाय द कैमल्स आर सीन इन द रीजन। और जो वहाँ पे मोस्टली क्या आपको कैमल्स के थ्रू जो खींचा जाता है उसके वही चीज़ें आपको देखने मिलती है। द नॉर्थ राजस्थान इज बीइंग इरिटेटेड द रिवर सतलुज वाया द इंदिरा कैनल। और जो हमारा जो नॉर्थ राजस्थान है वो क्या है, रिवर जो सतलुज है वो वहाँ से पास होती है, तो उनको वहाँ से क्या होता है, जो वाटर वहाँ पे अच्छे से मिल जाता है। वाया का इसके इंदिरा कैनल के थ्रू उसको वाटर मिल जाती है, सतलुज रिवर। द कैनल्स हैव बीन सक्सेस इन द टर्न द एरिया फर्टाइल एंड द फेवरेबल फॉर द एग्रीकल्चर ग्रोथ। और जो कैनल्स ये क्या है, वहाँ के जो ग्रोथ है इनका, एग्रीकल्चर का ग्रोथ, उसके यूज़ में ज़्यादातर लिए जाता है। द काइंड ऑफ द डेजर्ट इन द रण ऑफ द कच्छ डिफर फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ द राजस्थान डेजर्ट। अब जो हमारा रण ऑफ द कच्छ का जो डेजर्ट है गुजरात का, उससे डिफरेंट वहाँ का राजस्थान है। दोनों का जो राजस्थान का डेजर्ट है वो दोनों क्या है, अलग अलग, एक जैसा है नहीं। द कच्छ डेजर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अब जो कच्छ का जो डेजर्ट है 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, द बिग रन एंड द स्मॉल रन। ओके स्टूडेंट्स, ये याद रखना है आपको, कच्छ डेजर्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 2 पार्ट में। कौन कौन सा, बिग रन एंड स्मॉल रन। और इसका जो पीछे जो हमारा दूसरा है लास्ट, द सॉइल ऑफ द रन ऑफ द कच्छ इज़ हाईली सैलाइन। और जो इसकी सॉइल है कच्छ की वो कैसी है, सैलाइन है एकदम। ओके, एंड इट अपीयर्स एज इफ द डेजर्ट इज कवर्ड विद द वाइट शीट। और उस तरीके जो कच्छ का जो हमारा है मीन्स एकदम सॉल्टी वाला है रन, और एकदम पूरा के पूरा जो रन है वो कैसा है, वाइट है। एंड हमें कैसा लगता है जैसे किसी ने ऊपर वाइट शीट उस रन के ऊपर क्या बिछा रखी है, वाइट शीट के, किसी ने वाइट चादर बिछा रखी है, उस तरीके की हमें लगता है। दिस इज़ ओनली द डेजर्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। और यही है डेजर्ट्स हमारे जो गुजरात के अंदर, जो पूरे की पूरी जो डेजर्ट है वो किससे स्टूडेंट्स, नमक से भरी हुई है। और ऐसा लगती है कि वाइट शीट किसी ने, मीन्स वाइट चादर किसी ने बिछा रखी है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका पार्ट 2 जो हमारा इंडियन लोकेशन, बॉर्डर एरिया एंड द फिजियोग्राफी चैप्टर का। सो आपको इसमें अगर ना पता चला हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।